राधे राधे मित्रों। बोलिए पुत्रदा एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। जैसे कि सभी एकादशियों के व्रत एक समान किए जाते हैं, उसी प्रकार से पुत्रदा एकादशी की भी विधि वैसी ही रहेंगी। चलिए अब हम कथा पढ़ते हैं। पुत्रदा एकादशी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान जनार्दन की श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। कामदा एकादशी की कथा समाप्त होने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रावण के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी वही सब प्रश्न किए। इसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा है। मैं इसके बारे में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आप ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नगरी में महिजित नाम का एक प्रतापी राजा राज करता था। उसका बहुत बड़ा राज्य था, परंतु कोई पुत्र न होने के कारण राजा महिजीत को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक दान, पुण्य, यज्ञ, हवन आदि उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर कहने लगा, हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, और ना ही मैंने कभी देव मंदिरों, सदगृहस्थों अथवा ब्राह्मणों को धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली, और ना ही प्रजा पर अन्याय पूर्ण कोई कर लगाया है। मैं प्रजा का पुत्र के समान ही पालन करता हूँ तथा ब्राह्मणों और सन्यासियों को भरपूर दान देता हूँ। यद्यपि न्याय की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड देता हूँ, परंतु कभी किसी से घृणा नहीं की। सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता रहा हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं। इस कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजित की इस समस्या के निवारण हेतु प्रजा के प्रतिनिधि तथा मंत्रीगण वन में जाकर बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के दर्शन करते हुए किसी विद्वान तपस्वी की तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों का जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा। एक कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था लोमस ऋषि का। इतने तपस्वी थे वो, इतनी अधिक तपस्या की थी और इतनी ही अधिक उनकी आयु भी थी। सबने जाकर लोमस ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? आप मुझे अपनी समस्या बताइए। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उसकी प्रजा हैं। अपने राजा के दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि लोमस ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पिछले जन्म का वृतांत ज्ञात कर लिया। लोमस ऋषि ने स्नेहासिक वाणी में कहा, हे महानुभावों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल ब्याई गो जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गो को जल पीते से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी पाप के कारण राजा को निपुत्री होने का दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा तो बन गया है, और प्यासी गो को जल पीते से हटाने के कारण पुत्रहीनता का दुख भोगना पड़ रहा है। सब लोगों ने कहा, है मुनिश्रेष्ठ,
राजा के इस पाप के निवारण का कोई उपाय तो होगा ही, अतः राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा कोई उपाय बताने की कृपा करें। तब लोमस ऋषि ने उत्तर दिया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्र एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करें तो पूर्व जन्म का यह पाप नष्ट होकर राजा को अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि से उपाय जानने के बाद सभी व्यक्ति नगर को वापस लौट आए। जब श्रावण शुक्ला एकादशी आई तो सबने मिलकर ऋषि की आज्ञा के अनुसार राजा सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और जागरण भी किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी के गर्भ धारण किया रानी ने, और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र को उत्पन्न किया। अंत में भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्मा को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस प्रकार से पुत्रदा एकादशी की कथा समाप्त होती है। बोलिए पुत्रदा एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। अब हम हमारे हाथ में रखे हुए फूल और तिल को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, जो भी हमसे इस कथा सुनने या पढ़ने में गलती हुई हो उसे क्षमा कीजिए और जो भी हमारा मनोरथ हो उसे पूर्ण कीजिए और हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को भी शांति प्रदान कीजिए। चलिए अब हम आरती के लिए दीपक जलाते हैं। आरती हमेशा घी की बाती में ही करना चाहिए क्योंकि इससे घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। इसलिए हमें हमेशा घी से ही आरती करनी चाहिए और गाय का शुद्ध घी हमें उपयोग में लाना चाहिए। चलिए आरती जलाइए। अब हम आरती करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, पुत्रदा एकादशी माता की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण जाऊं मैं किसकी, प्रभु शरण जाऊं मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर,
सबके प्राणपति, स्वामी सबके ही प्राणपति। किस विधि मिलोगे दयामय, कौन विधि मिलोगे दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, ओ प्रभु तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति जगाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, मैं भी तेरे समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, हरि ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। बोले विष्णु भगवान की जय, पुत्रदा एकादशी माता की जय। अब आरती के चारों ओर जल लेकर हमको छिड़कना है। ओम 3 बार छिड़क लीजिए और परिक्रमा लगाइए 3। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञात अज्ञातकृतानि च तानि सर्वाणि न सन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे, प्रदक्षिणां पदे पदे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। अब हम आरती को नीचे कर कर आरती ले लेंगे और विष्णु भगवान की हम क्या करेंगे, स्तुति करेंगे। यदि सभी को आती है तो सब बोलेंगे, नहीं तो हम हमारे शब्दों में ही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, माता एकादशी से प्रार्थना करेंगे, भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे कि यदि हमारी पूजा में, हमारे व्रत में हमसे यदि भूल चूक हो गई हो, हमने कुछ गलतियां कर दी हों, तो हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे भगवत वत्सल, आप तो सब पर ही कृपा करते हो दीन बंधु। हे एकादशी माता, हमारे बुरे कर्मों को, हमारे दोषों को, हमारे पापों को ना देखते हुए हम पर कृपा करें, हमारे परिवार पर कृपा करें, इसी भगवान से प्रार्थना करें। और ओम नमो भगवते का बार बार उच्चारण करें। आप चाहे तो मानसिक भी कर सकते हैं या फिर आप घर के काम को करते हुए भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते जाएं। केवल शौचालय में ही नहीं लेना है, आपको शौचालय जाते समय नाम नहीं लेना है ईश्वर का, नहीं तो आप 24 घंटे में पूरे टाइम आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा आप जप करते जाएं। चाहे तो यदि आपके पास माला हो तो आप माला लेकर भी आप 3 माला या 5 माला या कथा आरती के बाद आप कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा, आपके जो भी मनोरथ होगा, आपको इसका मनोरथ आपका पूर्ण होगा, बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। इसलिए आप एकादशी को पूर्ण श्रद्धा भक्ति से करें और हो सके तो आप भगवान के पास बैठकर कुछ समय भजन भी सुनाएं। उन्हें भजन बहुत प्रिय है,
इसलिए आप राधा रानी के या फिर अभी जैसे सावन का महीना चल रहा है तो भोलेनाथ के आप भजन जरूर गाएं और हो सके तो रात्रि जागरण भी कर सकते हैं। बोलिए एकादशी माता की।